तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं, स्वस्थ हैं और भाई अपने घर में भाई पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपका। धीरे धीरे भाई टाइम कम होता जा रहा है और आपका एग्जाम भी नज़दीक आता जा रहा है भाई। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर का पार्ट है आपका। तो आज हम बेसिकली आपके वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो पहले मुझे ये बताइए आप लोग, किसी बच्चे को कल के जो पार्ट 1 था उसमें अगर कोई भी डाउट है तो पहले वो बताए मेरे को। ठीक है, क्योंकि देखो बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो भाई साहब एडवांस अंदर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। दैट्स वाई मैंने जहां पर भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वीपी के साथ कंपेयर करने की जहां जरूरत है, मैंने वहां पर आपको कंपेयर के साथ ही पढ़ाया था आपको। क्लियर ये पॉइंट? तो हमने लास्ट पढ़ा था आपका, एक मिनट, हमने पढ़ा था आपका लास्ट, ठीक है, हमने इलेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्शन कैसे होंगे। आज हम बात करेंगे आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है टू बी अपॉइंट एज और टू बी इलेक्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? अब वो क्या कह रहा है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बच्चे मैंने आपको एक चीज नोट लिख लेना बच्चे, मैंने आपको एक चीज बताई है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कैसी पोस्ट है अभी, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई पोस्ट है, तो बच्चे इसके लिए हमेशा ही, इसके लिए हमेशा सिटीजन को ही भाई मौका मिलेगा। किसके? सिटीजन को ही हमेशा मौका मिलेगा। जो भी आपके अलाइन है या फिर जो आपके नॉन सिटीजन लोग हैं, उनको कभी भी इस पोजीशन के लिए कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है बच्चे आपका। ठीक है, तो ओनली इंडियंस है बच्चे। सेकंड पॉइंट क्या है, ही शुड बी कितना, कम से कम कितना, आपके मिनिमम एज कितनी, 35 ईयर्स ऑफ एज। और आपको पता होगा बच्चे, जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए भी जो आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया, कौन सा आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया वो कितना है, वो भी आपका 35 ईयर है। कितना आपका? 35 ईयर है। यस और नो? बट देखो यहीं पर बच्चे अगर हम एक चीज समझे, एक मिनट बोर्ड का यूज करते हैं, समझते हैं आराम से, इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लूप बनता है बच्चे यहाँ से और यूपी से फंसाता है। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, एंड जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आपके, इनके लिए मिनिमम एज क्या है बच्चे? मिनिमम एज हो गया बच्चे यहां पर आपका, एंड आपका एक हो गया आपका मैक्सिमम एज। ठीक है, तो बच्चे जैसे आप देख पाएंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिमम एज है वो कितनी है आपकी, 35 ईयर है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी आपकी, 35 ईयर है आपका। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एज क्या है बच्चे, तो मैक्सिमम एज क्या है बच्चे, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर मैं बात करूं किसके लिए, वीपी के लिए, तो वीपी के लिए भी बच्चे क्या है आपका, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये बच्चे याद रखना है, देखो मिनिमम एज पता है हमको, बट मैक्सिमम एज संविधान में आपका कहीं भी मेंशन नहीं है। सेम यहीं से दो तीन चीज पॉइंट और है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, उसके लिए कम से कम किसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कम से कम उनके लिए कि वो आपके लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसके लिए? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। सेम अगर मैं बात करूं वीपी के लिए, तो वीपी के लिए वैसा हमेशा हमेशा याद रखना, ये इनके लिए किसके, आपकी राज्यसभा के जो मेंबर है उनके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जो आपके वीपी हैं, इनके लिए ये एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या हो सकते हैं बच्चा आपके, ये इलेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर एक टर्म जो हम यूज करते हैं, कौन सा? री इलेक्शन। कौन सा आपके ये री इलेक्शन के लिए क्या है बच्चे, ये आपके एलिजिबल हैं। क्लियर? ये पॉइंट किसके लिए, आपके री इलेक्शन के लिए क्या है बच्चे, ये आपके एलिजिबल है। ये चार पांच पॉइंट जो मैंने बताया बच्चे को याद रखना, क्योंकि ये कंपेयर भी पूछ सकता है और आपके सिमिलरिटी भी पूछ सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मिनिमम एज 35 है, वीपी के लिए भी मिनिमम एज 35 है आपका। मैक्सिमम एज के लिए नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और इनके लिए भी नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एनी नंबर ऑफ टाइम के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं, ये कोई भी बाउंडेशन नहीं है संविधान के तौर पे। एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम वो आपके लोकसभा के मेंबर के लिए हो जाए, ठीक है, इलेक्ट हो जाए। और सेम चीज आपके वीपी के लिए, किसके लिए बच्चे, आपके राज्यसभा के मेंबर के लायक इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को, यस और नो तो बताएं बच्चे, यहां तक क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम से, तो किसके अंदर, आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन यहां से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ही शुड हैव क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ
राज्यसभा के बराबर क्या जो इनके इलेक्शन है उसके लिए कम से कम क्या ये क्वालिफाई होने चाहिए, किसके लिए, आपके राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होने चाहिए बच्चे आपके। ठीक है, देख पा रहे हैं ये जो रेड कारपेट वाला जो हाउस है ये आपका किसके, ये कौन सा आपका राज्यसभा है आपका। एंड जो आपका ग्रीन कारपेट वाला जो हाउस होता है आपका वो बेसिकली किसका होता है, वो आपके लोकसभा का होता है बच्चे आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं ही शुड नॉट होल्ड, क्या कह रहा है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, वो किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी और लोकल अथॉरिटी या कैन कोई अदर जो पब्लिक आपका है जहां पर गवर्नमेंट एड है वहां पर वो कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं कर सकते। आपको पता होगा अगर किसी के फादर या किसी फादर मतलब अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, और उनको अगर पंचायत का या फिर अगर आपके म्युनिसिपल का इलेक्शन लड़ना होता है, क्या कहते हैं कि पहले हम रिटायर्ड हो जाएं, क्योंकि आप एक साथ दो सरकारी पदों का जो फायदा है वो आप नहीं उठा सकते हो। तो एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, तो पहले ये बताएं बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो, शॉर्टेड, कमेंट करो सारे बच्चे। और ये इंपॉर्टेंट करेक्शन बच्चे काफी बार पूछा गया है यहाँ से भी। चलिए भाई, देख पा रहे हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए, बैन लगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जो वाइस प्रेसिडेंट, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे अगर इलेक्ट होता है तो उनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर कराएगा, क्योंकि देखो बच्चे संविधानिक पद है आपका तो ओथ तो पक्का बनती है आपकी। ठीक है, तो देख पा रहे हैं ये हमारे वेंकैया नायडू हैं, हमारे ये हमारे पूर्व जो आपके जो राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद जी, ये हैं आपके। तो देख पा रहे हैं बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, इनको अपने ऑफिस रिज्यूम करने से पहले इनको पहले एक शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी पर्सन। ठीक है, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिम इज एडमिनिस्टर द ओथ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को अभी एलोबरेट करते हैं, आप समझेंगे आराम से कि क्वेश्चन कैसे यूपीएससी फंसा देता है आपको। देखिए बच्चे क्या बात करना है, देखो हमें ओथ के बारे में बात करनी है, ओथ के बारे में बात करना है। ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं आपके, ठीक है, और ये आपके वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ है आपकी वो कौन कराते हैं, हमेशा याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। कौन आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। इन केस, क्या कह रहे हो बच्चे, इन केस अगर सीजेआई एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट मेंबर या फिर सीनियर मोस्ट जो जज है किसका, आपके सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ एडमिनिस्टर कराया किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो ओथ एडमिनिस्टर कराएगा। बट जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ को एडमिनिस्टर कराते हैं किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। किसकी, आपकी वाइस प्रेसिडेंट की। और इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट अवेलेबल या फिर एब्सेंट है तो इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को अपॉइंट करेंगे उनके बिहाफ में, वो क्या करेगा, ओथ को एडमिनिस्टर कराएगा। बट यहां पर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में पूछा गया था इन द ईयर ऑफ 2013 कि इन केस अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है वीपी की ओथ सेरेमनी में तो जो क्या जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे या नहीं कराएंगे। क्लियर, तो यहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल है तो प्रेसिडेंट कराएंगे, इन केस अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो जिस किसी को भी वो अपॉइंट करेंगे अपने बिहाफ पे वो ओथ एडमिनिस्टर कराएगा वाइस प्रेसिडेंट की। क्लियर बच्चे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी ये पॉइंट। शॉर्टेड, चलिए भाई ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए भाई ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे कंडीशंस कौन कौन सी हैं भाई किसकी, आपकी ऑफिस किसकी, आपके वाइस प्रेसिडेंट की। क्या कह रहा है बच्चे,
he should not be a member of either house of parliament और a state legislature। क्या कह रहा है, सेम आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी यही बात करी गई, सेम आपके वीपी के लिए वही बात करी गई है कि ये दोनों ही किसी भी सदन के मेंबर नहीं होंगे, आइदर पार्लियामेंट के, आइदर आपके स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन द इवेंट दैट such individual has chosen vice president, ठीक है, और he is considered to have a empty his seat house of date। अब देखो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। देखो सपोज करो ये एक पर्सन है, क्या बच्चे, ये एक आपका पर्सन है, ठीक है, ये अभी क्या है, ये आपका एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसके अंदर, किसी भी, चाहे राज्यसभा के अंदर हो सकता है, चाहे आपके लोकसभा के अंदर हो सकता है भाई। ठीक है, इन केस अगर ये जो व्यक्ति है इसको अगर अपॉइंट या फिर इसको क्या कहते हैं इलेक्ट कर लिया गया एज अ वीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसको अपनी पोस्ट या तो जहां भी जिस भी तरह का पोस्ट होगा इसको क्या करना पड़ेगा बच्चा आपका, अब वैकेंट करना होगा। क्या होगा, वैकेंट करना होगा। और इसी को क्या बोलते हैं आपका, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको इसी को बोलते हैं आपके। क्लियर, क्या कह रहा है आपका, इन द इवेंट सच इंडिविजुअल इज चूजन वाइस प्रेसिडेंट, ही इज कंसिडर्ड टू हैव एम्प्टीड हिज सीट दैट हाउस, उस सदन की उसको सीट छोड़नी पड़ेगी ऑन द डेट ऑफ विच ही एंटर्स द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जब वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालेगा उस दिन से ही उसको अपने जो पुरानी जो पद है उसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा। क्लियर है पॉइंट सभी को, शॉर्टेड। और क्या कह रहा है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो इस बारे में हमने बात कर चुके हैं हम। क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट, तो पहले ये बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले वो बताया अब यहां तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो लूप से बचना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, लूप से बचना है बच्चे आपको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, बात करते हैं किसके, आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनॉग्रेशन। ठीक है, जो आपके वीपी हैं बच्चे, वो जिस दिन से ऑफिस को होल्ड करेंगे उससे सही 5 साल तक क्या करेंगे बच्चे, आपके ऑफिस को होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो टेन्योर है बच्चे वो फिक्स है आपका, क्या है आपका, जो यहां पर जो टेन्योर है बच्चे आपका वो फिक्स है, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे राज्यसभा है ना आपका, वो क्या है आपका, वो परमानेंट हाउस है। क्या है आपका, परमानेंट हाउस है। अब जब कोई हाउस परमानेंट हाउस होगा तो यहां पर किसी भी तरीके का जो आपका डिसोल्यूशन वाली जो बात है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कि किसी तरीके से भंग नहीं हो सकता है भाई। क्लियर ये पॉइंट। तो जो वीपी है भाई उनका जो टेन्योर है वो कितना, आपका 5 साल निर्धारित किया गया है बच्चे आपका। द वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर रिजाइन करना होगा तो वो वीपी को देंगे, और अगर वीपी को रिजाइन करना होगा तो किसको देंगे बच्चे, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, वाइस वर्सा है बच्चे आपका ये वाला। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, आपके आपके किसको देंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट को देंगे भाई। ठीक है, ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टेन्योर। ठीक है, जब कब तक, अपने जो अपना जो ऑफिस है वो अपने टर्म के बाद तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक उनका अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफिस, जब तक उनको कोई रिप्लेस नहीं करता, जब तक वो अपने ऑफिस को रिज्यूम या फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता है। क्लियर ये पॉइंट। एंड ही ऑल्सो हैज राइट टू बी री इलेक्टेड, मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है बच्चे, ये आपके री इलेक्टेड के लिए भी क्या है बच्चे, ये क्या है, आप एनी नंबर ऑफ टाइम के लिए क्या है, ये एलिजिबल है। इनके पास हक है कि ये एक बार बनने के बाद भी जब तक इनके अंदर दम है, जब तक ये अपनी वीपी और जो प्रेसिडेंट है वो अपने बन सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन है किसके, आपके वाइस प्रेसिडेंट के हाउस की। क्लियर ये पॉइंट सभी को, यहां तक कोई डाउट। तो यहां पर जो सिमिलरिटी है आपकी, सेम आपके प्रेसिडेंट के लिए भी है और सेम आपके वीपी के लिए भी है बच्चे यहां पर। ठीक है, फिर आपका बात करता है वैकेंसीज के बारे में, किस किस कंडीशन में जो वैकेंसी है आपकी वो फुलफिल हो सकती है या फिर वैकेंट हो सकती है। ए वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी फॉलोइंग वेज। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन हम बात करते हैं। पहला क्या कह रहा है, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर,
जब 5 साल का जो टेन्योर है या फिर 5 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, तब आपका जो सीट है आपकी वो वैकेंट हो सकती है बच्चे आपकी। ठीक है, जब ये रिजाइन करेंगे, कौन, जो वीपी अगर रिजाइन करेंगे किसको, वीपी देखो रिजाइन करेंगे किसको, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको करेंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे। तो ये वाइस वर्सा है बच्चे, क्या आपका ये वाइस वर्सा है आपका। शॉर्टेड ए पॉइंट। चलिए भाई, ठीक है, व्हेन ही वाज रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट रिजोल्यूशन, ठीक है आपका, जब इनको रिमूव कर दिया जाएगा किसको, आपके पार्लियामेंट रिजोल्यूशन से। चलो भाई और देखते हैं। ठीक है, व्हेन ही डाइड व्हाइल सर्विंग द ऑफिस, जब वो अपना कार्यकाल कर रहा है उस बीच में अगर किसी भी उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी जो उनका ऑफिस है वो आपका वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड, व्हेन हिज इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड, अगर किसी कारणवश जो इनका इलेक्शन है अगर वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल अथॉरिटी है इसके रिगार्डिंग, तो उस केस में भी भाई साहब जो इनका ऑफिस है वो उनका खाली वैकेंट हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है बच्चे, ये आपके कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन कंडीशंस के ऊपर जो आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका जो ऑफिस है वो आपका वैकेंट हो सकता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। पहले तो भाई जो प्रीवियस जो पॉइंट था वो क्लियर सभी को, पहले बताओ कि किस किस कंडीशन में जो आपके वीपी हैं उनका ऑफिस वैकेंट हो सकता है भाई, यस और नो, क्लियर ये पॉइंट। चलिए भाई बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ वीपी। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैंने बताया था क्या आपकी ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन है किसके, आपके राज्यसभा के, एंड हिज पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दो द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी जो पावर है एंड जो फंक्शन है वो काफी हद तक सही एक जैसी जैसे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा की है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे, इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट इनएबिलिटी टू वर्क ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी कारणवश जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपना ऑफिस का काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश और अब वैकेंसी है, तो उस सच कंडीशन में जो आपके प्रेस जो आपके वीपी है वो एक्ट करेंगे, ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, तो उस कंडीशन में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर ये पॉइंट सभी को। ठीक है, तो उस मोमेंट में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है आपके वो एक्ट करेंगे, देखो राष्ट्रपति भवन ले लेंगे अपना और कैप्चर कर लेंगे सारा। ठीक है, द ऑफिस वाज क्रिएटेड टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन इंडियन स्टेट, हाउएवर दिस इज ओनली फॉर, तो मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम ये 6 मंथ तक ये एज एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा और नए राष्ट्रपति को इनको घोषित करना होगा। एंड वाइल प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है, शुड नॉट प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा, तो जब आपके वीपी एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा नहीं करेंगे, उस टाइम डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वो एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट याद रखना उसको हम वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट है अगर ये एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा, बट द थिंग इज कि जब उस मोमेंट पे जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको प्रेसिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर ये पॉइंट। ठीक है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता है ये सारी पावर है, तो ये सारी पावर आपके वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएंगी। ठीक है, जब वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ राज्य, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर सभी को यहां तक, यहां तक कोई डाउट तो भाई बताओ पहले। शॉर्टेड। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं आपका रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे आप एक एनिमेशन देख पा रहे हैं कि एक सीट है और ये तुरंत गिर जाती है ये, ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस से उनको रिमूव किया जा सकता है भाई। पहला कह रहा है इनका फॉर्मल इंपीचमेंट लाइक इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर इनका भी क्या हो जाता है, इनका impeachment कर दिया जाता है और it is not required for removal of vice president, the formal impeachment like in case of president of India is not required for the removal of vice president। तो जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट किया जाता है, इनका कोई भी फॉर्मल आपका जो प्रोसेस है ऐसा कुछ नहीं है इनका। ठीक है, इम्पीचमेंट क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्या कह रहा है, वीपी कैन बी रिमूव्ड
फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन रेज्ड ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, तो उस केस में बच्चे क्या है कि राज्यसभा के अंदर ही आपका जो रिजोल्यूशन है ये आपका रिमूव किया जाएगा। जैसे आपका प्रेसिडेंट के लिए जो आपका रिजोल्यूशन है आपका, वो लोकसभा के अंदर भी आ सकता है, आपके राज्यसभा के अंदर भी आ सकता है, बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो ओनली कहां पर आएगा, वो राज्यसभा के अंदर ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। पास्ड बाय अ इफेक्टिव मेजोरिटी ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ वैकेंसी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 50+1। ठीक है, एंड एग्रीड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी होगी कहां पर, आपके राज्यसभा के अंदर, और सिंपल मेजोरिटी पास हुई कहां पर, आपके लोकसभा के अंदर। और फिर इनको नोटिस दिया जाएगा भाई, इनको प्रायर टू पासिंग रेजोल्यूशन इन राज्यसभा 14 डे नोटिस शुड बी सर्व टू द वाइस प्रेसिडेंट, का नोटिस भी इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है भाई किसका, आपका वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। क्लियर? तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड थी आपके वीपी के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। जो भी नए बच्चे भाई चैनल पे आए भाई वो सब्सक्राइब जरूर करें एनडीए 247 को, क्योंकि इंडिया में एक मदर चैनल है जो स्पेशली ओनली आपके एनडीए एग्जाम से डील कर रहा है। एंड यूज द कोड Y598S फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चे। ठीक है, डिस्काउंट के लिए आप यूज करें। क्लियर? शॉर्टेड, अगर आपको विक्रम बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपका। ठीक है, और भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें भाई अगर कोई डाउट है। और भाई नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपके वो काउंसिल मिनिस्टर के ऊपर होगी। जब तक के लिए बच्चे जय हिंद।